और sin रेज टू 6 प्लस cos रेज टू 6 कितना देता है? sin पावर 6 थीटा प्लस cos पावर 6। ये सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको क्या दिया था? ऑलरेडी हम किए थे। सर 1 - 3 sin square theta cos square। 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब डालोगे, a क्यूब प्लस b क्यूब which is the a plus b whole cube minus 3ab into a plus b. What is your a here? Sin square theta. b is your cos square थीटा। तो a प्लस बी आपको मिलेगा 1, तो ये 1 हो गया, माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सर किसी एक को साइन को कॉस में या फिर नहीं, इसको सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। कर सकते हो बट वो लेंथी होगा। मैं 4 मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो क्या मिला? 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। क्यों ऐसा किया? ऐसे क्यों किया? सर वो साइन सर स्क्वायर 2 टू थीटा हो sin जाए। थीटा cos थीटा का स्क्वायर हो गया इसलिए। तो sin स्क्वायर 2 थीटा, हाँ ठीक है। sin स्क्वायर 2 थीटा का रेंज कितना? sin स्क्वायर 2 थीटा का रेंज कितना होगा? 0 to 1। 0 to सर 1। 0 to 1। तो मैं मिनिमम डालूंगा तो टोटल वैल्यू मैक्सिमम होगा, क्योंकि माइनस में है। ये जितना छोटा होगा टोटल वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू होगा जब आप इधर मिनिमम वैल्यू डालोगे, 1 - 3/4 into 0, that is 1। मिनिमम कब होगा? when you use here maximum value, that is 1 - 3/4 into 1, that is 1/4। ठीक है। और मैंने भी लास्ट टाइम बताया था, साइन पावर कोई भी इवन रखो प्लस कॉस पावर रखो, इट इज इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 ही होता है। साइन पावर सपोज 100 प्लस कॉस पावर 238, कुछ भी रखो, इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। 1 होता है। हाँ सर। ठीक है। तो एक केस में आपका मैक्सिमम मिला 1, मिनिमम मिला 1/4। तो रेंज पूछा जाएगा तो इट इज लाइज इन बिटवीन 1/4 से लेके 1। दिस इज योर रेंज। राइट? यस सर। सर हम्म। नहीं सर, कुछ नहीं कुछ नहीं। ये मैंने दिया था कि आप होमवर्क जैसा दिया था, मिला सर आपने आपको? बोला था डिस्कस करेंगे सर। 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 5/3 माइनस 10, इसका मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है। सर ठीक है। हाँ, सर इसमें थीटा का मतलब वैल्यू डाल के भी चेक कर सकते हैं ना? कौन सा मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम। डालोगे? हाँ, सर मतलब थीटा का वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम क्या है ऐसे। कैसे चेक करोगे? वही तो, थीटा तो सेटिस्फाई करेगा, दैट इज ट्रू, बट आप ऐसा चेक नहीं कर पाओगे ना। आपको कौन सा थीटा के लिए आपको मैक्सिमम मिलेगा, वो कैसे पता चलेगा? कौन से थीटा के लिए वो मिनिमम होगा, वो कैसे पता चलेगा? हाँ सर।
ठीक है, इसका मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, बिकॉज दिस इज नॉट a sin थीटा प्लस b cos थीटा फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको ओपन करो, मतलब cos a प्लस b इधर डालो, cos a प्लस b, cos a cos pi by 3 1/2 माइनस sin a sin b रूट 3/2 माइनस 10। तो ये 3/2 cos थीटा, 3/2 cos थीटा प्लस 5 cos थीटा कितना हुआ? 15/2 नो 13/2 13/2 yes 13/2 13/2 cos थीटा, राइट? हाँ सर और Yes, ये हो yes. जाएगा -3√3/2 sin थीटा माइनस 2 आ गया a sin थीटा प्लस b cos थीटा, हाँ सर। ठीक है? तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? 13/2 का स्क्वायर प्लस 3√3/2 होल स्क्वायर, इसका रूट ओवर -10 तो उसका कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता है। ये होगा 169/4, ये होगा 27/4, 196/4, दैट इज 49 का रूट ओवर 7, सॉरी -3 मिनिमम वैल्यू, इसका ही नेगेटिव होगा, ये पोर्शन का, है ना? तो ये होगा -7 -10, तो रेंज कितना होगा? -17 से लेके -3। समझा ये? हाँ सर। यस सर। cos 2 थीटा प्लस 2 cos थीटा का रेंज पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि इसका मैक्सिमम पर टोटल मैक्सिमम होगा, ऐसा नहीं होता है। आप बोलोगे cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड cos 2 थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू 1, तो टोटल वैल्यू 3 हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो एंगल ना, ये वही एंगल है। इफ इट इज cos 2 हाँ अल्फा सर मैं प्लस, हाँ सर मैं वही बोल रहा था, मतलब ऐसे थीटा का वैल्यू 30 ले ले तो cos 2 थीटा का मतलब 60 हो जाएगा, तो ऐसे करके चेक कर सकते हैं। ना ऐसे चेक करोगे, ऐसे आपको नॉन वैल्यू पर मैक्सिमम मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं ना। ओके सर। हो सकता है कि 70 डिग्री पर मैक्सिमम मिल जाए, तो कैसे निकालोगे? सपोज क्वेश्चन इधर cos 2 अल्फा प्लस 2 cos बीटा होता, तो फिर ये हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि अल्फा बीटा के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। बट यहाँ पे जो एंगल जो थीटा इसमें वही थीटा, तो cos थीटा जब 1 होता है, cos 2 थीटा जरूर नहीं कि आपको 1 दे देगा। cos थीटा कब 1 होता है? 0 0। जी तो अच्छा, एक केस में देगा, हाँ सर मैं वही। एक केस में दे देगा। सपोज साइन केस होता, साइन थीटा 1 कब होता है? 90 पे 90 तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 180 180 180। दैट टाइम साइन कितना हो जाएगा? -1 no sorry 1 sorry साइन साइन 180 माइनस 1 सब साइन 180 जीरो होगा। हाँ सर 0। 0 हो जाएगा, sorry 0 तो इसका सोल्यूशन नहीं होगा 3, बराबर? तो एक केस हाँ में सर। सेम एंगल दे दिया तो सर तो मतलब इससे हम लोग ऐसा भी नहीं कह सकते ना कि 1 मैक्सिमम है। किसका? ये जो थीटा का 90 डाला तो उससे वो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते ना कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है। नहीं होगा, इसका हाँ मैक्सिमम हाँ वैल्यू 1 नहीं होगा, हाँ सर और वही। कुछ आएगा।
मतलब हम एंगल्स डाल के नहीं देख सकते राइट? ऐसे नहीं, एंगल डाल के आप देख हमें नहीं सॉल्व पाएंगे। भी करना पड़ेगा। हाँ, आपको सॉल्व थियोरेटिकली करना पड़ेगा, ओके समझा? जैसे ये केस हाँ में सर। आपका दोनों 1 दे देता है, cos थीटा जब 1 होता है cos 2 थीटा भी आपको 1 दे देता है। एक केस में आपको मैक्सिमम 3 मिलेगा, हम सॉल्व करने के बाद भी आपको 3 मिलेगा, क्योंकि इससे बड़ा वैल्यू और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यू हैव टू मेक, एक फॉर्मेट में आपको सिंगल फॉर्मेट में करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, दैट इज इन टर्म्स ऑफ cos थीटा करो, cos 2 थीटा को ब्रेक करो cos में, कितना आएगा? cos square theta minus sin square theta. 2 In cos terms square of theta cos, minus 1. 2 cos square theta 2 cos square theta minus 1 plus 2 cos theta. तो दिस इज द क्वाड्रेटिक ऑफ cos थीटा। मैंने सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, cos थीटा का क्वाड्रेटिक बना दिया। ठीक है, तो ये दोनों से आप 2 कॉमन ले सकते हो, राइट? इट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 रख दो, चलेगा? मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको एक कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए, ये ब्रैकेट में कंप्लीट स्क्वायर डालने के लिए। ठीक है, ओके सर। तो कंप्लीट स्क्वायर के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा? a प्लस बी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, नहीं तो a माइनस बी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, बराबर? हाँ सर। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा आ चुका है, मतलब a स्क्वायर मेरे पास आ गया, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर चाहिए। ठीक है ना, तो ये भी a, तो आपको 2 चाहिए ही चाहिए 2ab के लिए। मेरे पास cos थीटा था, और एक स्टेप करता हूँ, Half. 2ab के लिए तो 2 तो चाहिए, 2 लिख दो, 2 आ गया, a आ गया, बट मेरे पास cos थीटा था, तो क्या करना पड़ेगा बैलेंस के लिए? हाफ 1/2. Half. 1/2 1/2 करना yes पड़ेगा, बराबर? सो दैट आपको a स्क्वायर प्लस 2ab भी आ गया। कंप्लीट स्क्वायर के लिए b स्क्वायर भी चाहिए, So 1/2 the whole square. 1/4. 1/4। अच्छा, सर, माइनस भी करना जितना ये जो 1/4 मैंने माइनस क्या किया, ऐसे ही ऐड किया, मतलब मेरे पास नहीं था, तो क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना माइनस पड़ेगा, Minus 1/4 भी करना होगा. यस अंडरस्टूड? तो ये पार्ट कितना मिल गया? cos थीटा प्लस हाफ का होल स्क्वायर इंटू 2, बाकी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 1/2. 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1, हाँ sir. दिस बिकेम cos थीटा प्लस हाफ का होल स्क्वायर Minus माइनस 3/2। minus 3/2. cos थीटा का रेंज कितना? -1 से 1। -1 से 1 1। to 1 cos थीटा प्लस हाफ का रेंज plus half on both Minus half से 3/2 तक. माइनस हाफ लेस देन इक्वल टू cos थीटा प्लस हाफ लेस देन इक्वल टू 3/2। 3/2. इसका स्क्वायर का रेंज कितना होगा? -1/4 नहीं 1/4 से नहीं लेके सर, 0 से चालू होगा हाँ सर। सर, 0 से चालू सॉरी होगा। आपने बोला सर 0 से start 0 से 9/4। 9/4 9/4। ठीक है ना, लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। हाँ सर सर yes डिस्कस जी किया। सर, याद है। तो ये जो cos थीटा प्लस हाफ का जो, यही तो चेंज होता है ना, ये तो चेंज नहीं होता है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू। तो इसका मिनिमम वैल्यू मिला 0, मैक्सिमम वैल्यू मिला 9/4, तो टोटल मिनिमम कितना होगा? तो मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगा 2 इंटू 0 माइनस 3/2, दैट इज -3/2। मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा? 2 इंटू 9/4 माइनस 3/2, ये हो जाएगा 9/2 3 माइनस 3/2। 3 आ जाएगा मैक्सिमम. जो हमें मिला था, मैंने बताया था ना 3 आएगा ही, इसका आएगा। हम जब टेस्ट किए थे ना थीटा के जगह, हाँ मैंने सर जब ये 1 हुआ था, ये भी 1 हो गया था लकीली,
तो मैंने बताया था इसका मैक्सिमम वैल्यू 3 होगा ही होगा, तो आ गया। तो रेंज कितना हुआ? -3/2 से 3 तक। समझाइए। हाँ सर। नोट डाउन कर लो इसको। सर मतलब हर वक्त नहीं होता है ना ऐसा थीटा का नहीं वैल्यू नहीं, डाल हर के। वक्त नहीं होगा, इसलिए मैंने साइन का केस दिया था ना, जो साइन में आपको हाँ बोला हाँ। नहीं। डन सर। डन। समझा ये क्वेश्चन मतलब कैसे बन रहा है? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, और एक टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 tan square theta plus 9 cot square theta। मिला?
Do you know AM greater than equal to GM? अरे भाई तू ही बता. Hmm? Yes, sir. सर समझा नहीं था। नहीं हाँ, सर. AM ठीक है, ये सीक्वेंस एंड सीरीज में होगा. AM बोलते हैं अरिथमेटिक मीन. मीन वैल्यू. GM होता है ज्योमेट्रिक मीन. Metric mean. If AB belongs to positive real number R plus, then अरिथमेटिक मीन क्या होता है? इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? मीन वैल्यू A plus B by A 2. plus B by 2. A plus B by 2. ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? Of AB. रूट ए बी. वो दोनों का प्रोडक्ट टू दी पर हाफ, मतलब A इंटू बी टू दी पर हाफ. सपोज 3 एलिमेंट्स रहेगा, ए बी सी बिलोंग्स टू आर प्लस, तो एम क्या होता है? A plus B प्लस plus बी C प्लस by सी बाय 3. 3. ए प्लस बी प्लस सी बाई 3. ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? Cube नहीं. A into B into C the whole raised to 1 to the power 3. 1 by 3. 1 by 3. ठीक है, ये तीनों का प्रोडक्ट टू दी पर 1 by 3 ऐसा. और एवरी टाइम एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है. ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में, आपका नेक्स्ट चैप्टर. if you know this one you can use this thing, otherwise आप कंप्लीट स्क्वायर करोगे. ठीक है, तो ये रिजल्ट आप थोड़ा याद रखो. इफ आई कंसीडर दिस वन एज ए, दिस वन एज बी, तो एम क्या होगा? एम मैं यूज कर रहा हूं एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, तो क्या मिलेगा? यूज योर एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम. एम क्या हो जाएगा? 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 Cot square theta by 2. 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 tan tan square square theta theta into 9 cot square theta the Root whole 2. root 2. दैट इम्प्लाई, ये तो आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना. 4 tan स्क्वायर हाँ थीटा सर. प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर cot स्क्वायर कैंसिल होगा. 4 into 9 36 का 36. रूट ओवर, 6. ये 6 वैल्यू मिलेगा इंटू 2, 12. तो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा? ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो 12 उसका क्या होगा? Minimum value. मिनिमम. मिनिमम वैल्यू ऑफ आपका 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू. दिस इज वन मेथड. और अल्टरनेटिव मेथड आप वही कंप्लीट स्क्वायर कर सकते हो. ठीक है. सेकंड मेथड, those don't know about am greater than equal to gm. तो 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा, you can write 2 tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 Cot theta का whole square. ठीक है. तो you know a square plus b square, you can write a minus b whole square plus 2ab. Plus 2AB. ठीक है. That implies a square plus b square, you can write 2 tan theta minus 3 cot theta इसका होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into 2 tan theta into 3 cot theta. बराबर. हाँ सर. तो
ये बिकॉज ऑफ दिस इज कंप्लीट स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या होगा? स्क्वायर का वैल्यू ऑलवेज मोर देन इक्वल टू 0, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। बट ये मोर देन 0 लिखने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा वेदर ये 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एक बार वो चेक करना पड़ता है, ठीक है। 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 2 tan theta can you make 3 cot theta or not? Implies what? 2 tan theta you can write 3 by tan theta. तो tan square theta you can write 3 by 2. तो tan theta का वैल्यू 3 by 2 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? मतलब tan theta का वैल्यू √3 by 2 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? नहीं। नहीं सर। क्यों नहीं आएगा? आ सक sir. tan theta का रेंज क्या है? tan theta का रेंज क्या रियल है? नंबर। ऑल रियल नंबर ना, हाँ तो ये आ Yes, सकता sir. है, हाँ हाँ सर। बराबर। हाँ सर। तो इधर आप ले सकते हो। सपोज आप बोलोगे मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के जगह रखूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2b, ये भी हो सकता है। हाँ यस सर। अच्छा आप चेक करो, सपोज मैंने इधर 2 tan थीटा प्लस 3 cot थीटा का होल स्क्वायर कर दिया, ये आपको कभी 0 दे नहीं पाएगा। जो हम इसको बोलेंगे कि मोर देन इक्वल 0, दिस इज रॉन्ग। हाँ सर। यहाँ पे स्क्वायर थीटा ये जो इसका होल स्क्वायर ना कभी 0 दे नहीं पाएगा, तो आप बोल नहीं पाओगे कि मोर देन इक्वल 0, क्योंकि आप इसको 0 मान के चलो। इफ यू टेक 2 tan थीटा प्लस 3 cot थीटा इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज आपका 2 tan थीटा क्या होगा? माइनस 3 cot थीटा, दैट इज माइनस 3 by tan थीटा, इंप्लाइज tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया? माइनस 3 by 2। इज इट पॉसिबल? नो सर। कोई स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव होगा क्या? नो सर। नहीं हो नहीं सकता। सर। तो ये कभी कभी ये चेक करना पड़ता है कि मैं जब कोई भी स्क्वायर आप लिख दोगे ग्रेटर देन इक्वल 0, वो नहीं होता है। ये कब होगा? जब x रियल होगा तब बन जाएगा। sec स्क्वायर थीटा इज इट मोर देन इक्वल 0? यस और नो? यस No. सर, नो सर। No, sir. sec स्क्वायर थीटा का रेंज क्या है? sec थीटा का रेंज क्या था? -1 to इंफिनिटी टू 1 माइनस 1 minus 1 1 to union 1 to 1 to infinity। infinity। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1 1 to to infinity। infinity। 1 to infinity जाएगा। 1 to तो infinity ये होगा। कभी 0 दे नहीं पाएगा, दिस इज रॉन्ग, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि वो कभी 0 को पास नहीं किया था, Yes, sir. ठीक है ना, लाइक दैट। तो आपको ये भी थोड़ा बहुत चेक करना पड़ता है। तो ये लेकिन 0 मुझे ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये मुझे 0 दे देगा, मोर देन इक्वल 0 प्लस आपका tan cot कैंसिल हो गया, 2 2 3 12, दैट मींस दिस वैल्यू ऑलवेज मोर देन इक्वल 12। Yes, sir. तो मिनिमम वैल्यू क्या मिला? 12 मिला। 12 मिला। तो जो आंसर वही था, आप m ग्रेटर देन इक्वल gm डालो, नहीं तो कंप्लीट स्क्वायर करो, आंसर आपको बराबर मिलेगा। Yes, sir. इनइक्वालिटी का कोई प्रॉपर मेथड नहीं होता है, कुछ भी मेथड बन सकता है, कुछ भी कंसेप्ट लग सकता है, बट इन जनरल जब आपका a sin थीटा प्लस b cos थीटा फॉर्मेट रहता है तो हम वो फार्मूला डालेंगे √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला। सम टाइम यू हैव टू यूज क्वाड्रेटिक मेथड, जो ऑलरेडी ये केस में किए। Sometimes you have to use complete square method. Sometimes you have to use m greater than equal to gm. और कहीं पे डेरिवेटिव मेथड यूज होता है। फिजिक्स में शायद आप थोड़े बहुत जाने होंगे, डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 किया जाता है, बट आपको अभी जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो डेरिवेटिव बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। समझा? यस सर। हाँ सर। ये भी नोट कर लो। सर इन सबको डेरिवेटिव मेथड से कर सकते हैं? सब कोई भी मैक्सिमम मिनिमम के लिए डेरिवेटिव यूज कर सकते हो, ओके सर। कोई भी।
इसको भी डेरिवेटिव में हम कर सकते हैं, एक क्वेश्चन को भी हम डेरिवेटिव यूज करके कर सकते हैं। जहां पे कुछ नहीं लगेगा डेरिवेटिव लगेगा। ओके सर। a sin theta plus b cos theta, that question also you can using derivative method भी यूज करके भी निकाल सकते हो, बट उसका अल्टरनेटिव मेथड ये सब दिया गया जो डेरिवेटिव से इजी होता है। तो थोड़ा नीचे scroll करो। डन। सर 1 मिनट। सर हाँ बोलो। सर इसका डेरिवेटिव मेथड से सॉल्व करके बताओ ना। इसको ये हाँ वो मैं अभी ट्राई कर रहा था पर आया नहीं। आपको डेरिवेटिव पता है? हाँ सर अभी स्टार्ट सर हुआ अभी है मतलब। स्टार्ट किया है, हाँ थोड़ा थोड़ा पता है। सबका डेरिवेटिव आपको मतलब फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेरिवेटिव अच्छा। का ये रूल भी पता होना चाहिए। ओके सर समझा, तो फिर नहीं होगा अभी शायद। तो जैसे 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा, तो आपको f डैश थीटा को 0 करना पड़ेगा। f डैश मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर f डबल डैश में उसको यूज करना पड़ेगा। इसका जो वैल्यूज मिलेगा थीटा 0 करने के बाद, f डैश थीटा को 0 करने के बाद आपका थीटा का कुछ वैल्यूज मिलेगा। f डबल डैश में इसको वो एंगल इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। f डबल डैश थीटा में लेस देन 0 होगा तो you'll get मैक्सिमम वैल्यू, मोर देन 0 होगा तो you'll get मिनिमम वैल्यू। फिर 0 हो जाएगा तो फिर वही मेथड को और एक बार रिपीट करना पड़ेगा। वो बहुत सारे कंसेप्ट होता है, वो आप जस्ट डेरिवेटिव आपको पढ़ा है, मतलब ये होगा मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है क्या? नहीं सर स्टार्टिंग का सर ये स्टार्ट ही हुआ है जस्ट अभी। हाँ सर। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका tan स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव कैसे पता है, मतलब वो तो शायद आपको पता नहीं होगा। सर नहीं सर चेन रूल से होएगा ना। हाँ चेन रूल में Zero होगा। से होगा।
तो 4 tan स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा? कितना होगा? 8 tan थीटा 8 tan Yes. 8 tan थीटा 0 होएगा। है। डेरिवेटिव कैसे 0 हो जाएगा? अरे हाँ हाँ सॉरी 0 होगा सर। 0 होगा जब ये कांस्टेंट होगा। मैं तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा में कर रहा हूँ। sec square theta into sec square theta। यस 8 tan theta into derivative of tan theta, that is x squared. सर मैं एक्चुअली 2 को डिफरेंशिएट कर दिया इसलिए 0 आया। Then तो ये हो जाएगा 8 sec theta into sec square theta, sorry 8 tan theta into sec square theta, और ये हो जाएगा 18 cot theta into minus cosec square theta। तो ये हो जाएगा, इसको 0 किया जाएगा, इसको फिर साइन cos में कन्वर्ट करोगे, ठीक है? ओके सर, अंडरस्टूड। तो वो लेंथी होता है, तो साइन cos में कन्वर्ट करके उसका थीटा का वैल्यू निकाला जाता है। सर इजीएस्ट मेथड वो एएमजीएम वाली ही है ना, मतलब हाँ हाँ अगर सर देखा इजी जाए एम इजी मेथड है तो एमजीएम, नहीं कंप्लीट स्क्वायर वाला भी इजी होता है, बट आपको थोड़ा उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हाँ सर। कंप्लीट स्क्वायर वाला भी इजी होता है, मतलब इमीडिएट आप कर सकते हो, बट अभी इनिशियली थोड़ा दिक्कत रहेगा, बट 4-5 क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया मिल जाता है सर ये फटाफट जो कैसे क्या। आपने क्यों मतलब अब तक उधर पहुंचे तो नहीं, अब तक हम लोग डेरिवेशन हाँ ये डिफरेंशिएशन में अब तक इधर नहीं पहुंचे हम लोग, हाँ नहीं अभी जस्ट पहुंचा। स्टार्ट हुआ है। फिर इसको क्या होगा, इसको ये साइन कॉस में सब कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपका वैल्यू निकालना, थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो बहुत सारे तो मेथड बहुत होता लेंथी है। हो जाएगा सर हाँ मेथड। सर ये तो एम जी एम में सिर्फ हम लोग मिनिमम वैल्यू निकाल पाएंगे ना? नहीं मैक्सिमम में होगा जब उल्टा हो जाएगा। अरे हाँ ओके। प्रोडक्ट में दिया गया सम में पूछ रहा है, तो वो टाइम पर भी मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा, मतलब जब उल्टा केस रहेगा। तो सम केस में रहेगा तो वो एम में जा रहा है, प्रोडक्ट केस में रहेगा तो जीएम में जा रहा है, ओके सर। ठीक है? चलो मैंने 2-4 मतलब ये वेराइट्स बता दिया जो आपका इन जनरल ट्रिगो में आता है, ठीक है? बेसिकली ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा होता है। ओके नाउ कम टू असाइनमेंट। असाइनमेंट में क्या डाउट है बोलो। असाइनमेंट 8 14 और सर क्वेश्चन 9 and 10 हम्म क्वेश्चन 9 and 10 और सर थर्ड का मतलब सिर्फ थोड़ा एक डाउट है। फोर्थ 4th and 10th। फोर्थ एंड सर 11। 11 हो गया। यस। ओके 7th सर, 7th वाला। आपका sin 6 थीटा दिया गया 32 cos to the power 5 into sin theta minus 32 cos cube theta into sin theta plus 3k। तो आपका k का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। बहुत सा मैंने तो इसके लिए आपको sin 6 थीटा निकालना पड़ेगा। sin 6 थीटा क्या लिख सकते हो आप?
You can make 2 into 3 theta, है ना? यस सर। तो अभी sin 2 थीटा यूज कर सकते हो। कितना होगा? 2 sin 3 थीटा cos 3 थीटा। सर बोलो। सर ये फोर्थ सम है सर, ये फोर्थ सम है सर। हाँ सर। हाँ वो भी अच्छा फोर्थ डाउट सम, ही है ना। ठीक है, फोर्थ भी डाउट है ना। ठीक है, तो ये 2 sin 3 थीटा cos 3 थीटा हो गया। अब दोनों का फॉर्मूला आपको पता है, डालो। sin 3 थीटा फॉर्मूला कितना? 3 sin थीटा ये माइनस साइन 4 थीटा sin माइनस क्यूब साइन क्यूब थीटा। cos 3 थीटा। राइट? अच्छा, यस ये ऑलरेडी एक sin थीटा कॉमन रखा है, बाकी सब cos में वो कन्वर्ट किया। सॉरी, ये cos, हाँ, बाकी सब वो cos में कन्वर्ट किया। तो ये इधर से एक sin थीटा कॉमन ले लो। कितना होगा? 2 sin थीटा कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा। बट वो जो आंसर दिया गया ना, सब cos में दिया गया, एक sin थीटा के साथ बाकी cos में दिया गया, और ये कांस्टेंट में दिया गया। ठीक है ना, मैं उसी हिसाब से उसको ब्रेक कर रहा हूँ। ये sin थीटा मैंने कॉमन ले लिया है दोनों से, इधर बचा 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा। 4 sin स्क्वायर थीटा कैन आई राइट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे cos में चाहिए, बराबर, इंटू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, सर अब इसमें आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना? 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, बराबर। यस सर। इसको आप मल्टीप्लाई जब करोगे आपको कांस्टेंट टर्म मिलेगा क्या? क्योंकि कांस्टेंट टर्म मिलने, कांस्टेंट टर्म के लिए क्या होना चाहिए? ये दोनों फैक्टर में एक 1 बाई साइन थीटा कहीं पे आना चाहिए ना। हाँ सर नहीं 1 बाई साइन थीटा होगा तो साइन थीटा के साथ कैंसिल होके आपको कांस्टेंट टर्म मिलेगा। हाँ सर। हाँ अदरवाइज आपको कांस्टेंट टर्म मिलने का कोई चांस नहीं। ठीक है, और जो बाकी था ये 32 cos रेज टू 5 थीटा sin थीटा, वो सेटिस्फाई कर रहा है। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल रहा है? 16 cos 5 थीटा। यस 16 cos पावर 5 इंटू 2 sin थीटा कितना हो जाएगा? यस सर। 32 cos। दे रहा है ना? हाँ ठीक है, वो देगा। बट यहाँ पे आपको कहीं पे भी कांस्टेंट टर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका आउटसाइड में एक sin थीटा है। तो ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कहीं एक जगह पर कहीं पे 1 बाई साइन थीटा मिलेगा, तब जाके आपको कांस्टेंट टर्म मिलेगा। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का आने का कोई चांस नहीं। अंडरस्टूड? तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा? जब कांस्टेंट टर्म नहीं है तो k का वैल्यू कितना होगा? 0। पर सर सर उसमें मेरा लिखा ही आया नहीं है ना कि वो कांस्टेंट है। क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि वो कांस्टेंट है। और k क्या है? सर मेरा आया k sin 2 थीटा आ रहा है मेरा। 2 थीटा दिखा रहा है आंसर में तो। अच्छा सर ऑप्शन अच्छा में अच्छा, sin k थीटा है। कांस्टेंट लिखा नहीं है क्या? नहीं सर। हाँ हाँ ओके सर। ओके ओके ओके, ठीक है, तो फिर कंपेयर करना पड़ेगा। मैंने सोचा कांस्टेंट लिखा है, कांस्टेंट नहीं लिखा तो फिर ये करना पड़ेगा। ये रख दो 2 sin थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इधर आ गया आपका 16
कितना cos रेज टू 5 माइनस 4 इंटू 3 12 cos क्यूब, ये दोनों, हाँ, और ये माइनस 4 cos क्यूब, तो कितना हो जाएगा माइनस 16 cos क्यूब, देन प्लस 3 cos थीटा, बराबर। और ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 32 cos रेज टू 5 इंटू साइन थीटा माइनस 32 cos क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 3 इंटू 2 साइन थीटा cos थीटा। तो ये कितना दे देगा 3 sin 2 theta। 3 sin 2 थीटा, ठीक है ना। तो इट इज गिवन 3k, तो ये k की जगह sin 2 थीटा आ गया। हाँ सर। राइट। अच्छा, उस और कुछ अल्टरनेटिव कर सकते हैं इसका। ये एक्चुअल मेथड था, अल्टरनेटिव फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना। इफ LHS इज इक्वल टू RHS, इफ LHS इज इक्वल टू RHS, तो आप कोई भी थीटा यूज करोगे लेफ्ट राइट सेटिस्फाई करेगा। थीटा की जगह आप कुछ भी वैल्यू रखोगे और लेफ्ट राइट सेटिस्फाई करेगा। हाँ सर। तो आपका मर्जी, आप कोई भी थीटा रख लो, ठीक है। एक थीटा क्या रखना चाहोगे, एक कोई नॉन वैल्यू रखो। 90। हाँ 90, हाँ सर 90 ले लो। 90 रखोगे थोड़ा डिसाइड करना डिफिकल्ट होगा, सर 0 रख दो। क्योंकि ये 0 दे देगा, ठीक है ना। 90 जब होगा कॉस का वैल्यू 0 होगा, हाँ सर। ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो आपको ये वैल्यू 0 करना पड़ेगा। हाँ सर। तो इसमें हो सकता है कि आपका जो ऑप्शन दिया गया एक दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा। इफ यू टेक थीटा 90 डिग्री, तो आपका क्या हो रहा है, ये LHS 0 हो जाता है, RHS क्या हो रहा है 0 प्लस 3k, इंप्लाइज आपका k का वैल्यू 0 होगा। आप देखो कौन सा ऑप्शन 90 डालने के बाद वो 0 देता है। सपोज एक ऑप्शन 0 देगा, देन दैट इज द आंसर। तो फर्स्ट वन तो आंसर नहीं हो पाएगा। अब साइन थीटा 0 दे रहा है क्या 90 डालने के बाद, बी ऑप्शन आपका, ए ऑप्शन 1, ऑप्शन बी साइन थीटा, ऑप्शन सी साइन 2 थीटा, ऑप्शन डी, हाँ इधर सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, +1 -1 तो कभी ला नहीं पाओगे, बाकी बचा। अब थीटा की जगह 90 डालो, कौन सा वैल्यू 0 दे रहा है, ये 0 दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, तो दिस इज नॉट योर आंसर। ये 0 दे रहा है, हाँ तो दिस इज योर आंसर। ओके सर। बट ये मेथड नहीं है, ये थोड़ा दिमाग लगा के आपको एग्जाम के टाइम पर कैसे टैकल करोगे, हाँ ठीक है। सपोज इधर साइन थीटा की जगह कॉस थीटा होता लेटेस्ट टाइम, तो ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, हाँ सर। तो दोनों आंसर नहीं होगा। इस फिर क्या करोगे, और एक वैल्यू डालोगे थीटा की जगह, और एक वैल्यू डाल दो, जैसे लेटेस्ट टेक थीटा इक्वल टू और कुछ वैल्यू डाल, 45 डिग्री डाल देता हूं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3π/2, 45 डालेंगे कितना होगा 3π/2 होगा ना, 3π/2 होगा, तो LHS -1 हुआ, इक्वल टू RHS चेक करो, साइन वैल्यू कॉस वैल्यू दोनों का सेम, मतलब साइन पावर 6 होगा और कॉस पावर 6 होगा, क्योंकि 45 पर दोनों का वैल्यू सेम होता है, ठीक है ना। तो ये 1/√2 पावर 6 कितना हुआ 1/8,
तो ये हो जाएगा 4 माइनस ये 1/√2 का पावर 4, 1/√2 का पावर 4 मतलब 4 मिला, तो 4 होगा तो ये कितना हो जाएगा 8 होगा प्लस 3 के, तो k का वैल्यू कितना मिलेगा 9 माइनस 5 4 क्या मिला सॉरी -5 + 8 3 मिला ना, k का वैल्यू 1, हाँ 1 k का वैल्यू 1। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन 1 दे रहा है। अच्छा इधर फिर प्रॉब्लम होगा हाँ सर और एक ये ऑप्शन 1, बट ऑलरेडी हम फर्स्ट आंसर को कैंसिल कर चुके 90 के डालने के बाद, हाँ सर तो ये तो कैंसिल हुआ था हमारे बीच में, ये दोनों का ऑप्शन था, ठीक है ना। ये दो से कौन सा राइट आंसर होगा, ये था ना, मैंने साइन की जगह कॉस डाल दिया था, तो 90 जब डालोगे दोनों जीरो दिखाई दे रहा है, तो आपको सिलेक्ट करना है कि ये दोनों से कौन सा राइट आंसर, इसलिए फिर हाँ, मैंने और एक एंगल रखा π/4। अब देखो कौन सा थीटा के जगह π/4 के लिए आपका आंसर 1 दे रहा है, हाँ सर सी ये तो नहीं देगा, ये देगा। ऐसे आप मैनिपुलेट कर सकते हो एग्जाम के टाइम पे, समझाइए। हाँ सर cos क्यू थीटा प्लस cos 2π/3 प्लस थीटा होल क्यूब प्लस cos 2π/3 माइनस थीटा होल इज इक्वल टू व्हाट। मैं cos थीटा को a मान रहा हूं, cos 2π/3 प्लस थीटा को b मान रहा हूं, cos 2π/3 माइनस थीटा को c मान रहा हूं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, a³ प्लस b³ प्लस c³ है ना, a³ प्लस b³ प्लस c³। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम किए थे, ये तीनों का सम कितना देगा, कितना होगा, इसमें यूज करो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, कितना होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इज व्हाट 2 cos A cos B 2 cos a cos b 2 cos 2π/3 cos थीटा, cos 2π/3 कितना वैल्यू माइनस -हाफ इंटू cos थीटा, तो ये हो गया माइनस cos थीटा, ये प्लस cos थीटा 0। इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 देन a³ प्लस b³ प्लस c³ कितना होता है 0। If a plus b plus c equal to 0, then a³ plus b³ plus c³ is what? -3ab। 3abc। हाँ ये तो फॉर्मूला आपका था ना, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या था, a plus b plus b plus c the whole हाँ कुछ A भी बोल रहे स्क्वायर हो, प्लस B स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी BC माइनस माइनस सी C। ए। पहले भी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ और ये फॉर्मूला आपका 10th में शायद था, नहीं है तो इसको नोट रखो, इसको याद रखो। और जब ये 0 होता है ना, यहाँ पे क्या था, ये तो उल्टा था कि a प्लस बी प्लस सी जब 0 होगा ये तो 0 होगा ही होगा। जब ये 0 हो गया तो ये तो 0 होगा ही होगा, इसलिए a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होता है। बट इफ a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc जब 0 होता है तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स दैट इम्प्लाइज a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा और ये 0 होगा। ये जब 0 होता है तो आपको a इक्वल टू बी इक्वल टू सी मिलता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत यूज होता है, इसको नोट करके रखो। तो इधर आ गया कि मेरे पास a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। अब a के जगह क्या लिखेंगे, cos थीटा cos 2 पाई बाय 3 प्लस थीटा इंटू cos 2 पाई बाय 3 माइनस थीटा। ठीक है, तो चाहो तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नहीं तो रहने दो। इसमें डालो cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, क्या होगा, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। Square A minus sin square B. सॉरी, Cos square A minus sin square B. cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b और Cos square B minus sin square cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर। A. तो हम यूजिंग दिस वन cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a, क्योंकि cos में थीटा रहेगा ना, इसलिए cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर 2 पाई बाय 3 which is 3 cos थीटा। ये आपका cos स्क्वायर थीटा cos 2 पाई बाय 3 सॉरी sin 2 पाई बाय 3 रूट 3 बाय 2 स्क्वायर 3 बाय 4। तो एक cos मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर इंटू cos 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा अपन 4 को मैंने बाहर निकाल दिया। ये कितना दे दिया, 3/4 cos 3 थीटा। 3/4 cos 3 थीटा। नहीं तो आप यहाँ पे पाई माइनस थीटा यूज करोगे तो आपको cos पाई बाय 3 प्लस थीटा आ जाएगा, एक cos पाई बाय 3 माइनस थीटा आ जाएगा, मतलब cos 60 प्लस थीटा एंड cos 60 माइनस थीटा आ जाएगा। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो 1/4 cos 3 थीटा, ये 1/4 cos 3 थीटा, तो ये भी आंसर आ जाता है। बट आपको ऐसे करना पड़ेगा, cos जो 2 पाई बाय 3 ना, cos 2 पाई बाय 3 प्लस थीटा को लिखना पड़ेगा cos पाई माइनस पाई बाय 3 माइनस थीटा, ऐसे लिखना पड़ेगा। cos पाई माइनस थीटा कितना होता है, ये अल्फा, तो cos पाई माइनस अल्फा कितना होगा, माइनस माइनस cos अल्फा, मतलब cos पाई बाय 3 माइनस थीटा होगा। सिमिलरली cos 2 पाई बाय 3 माइनस थीटा हो जाएगा आपका माइनस cos पाई बाय 3 प्लस थीटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो ये आपको दे देगा 3 cos थीटा cos 60 प्लस थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा। ठीक है ना, ये पार्ट। यस सर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला में हाँ आ सर। जाएगा, हाँ सर। वो भी यूज कर सकते
Done? No, sir, wait. No, wait, 1 minute. Done, sir. Sir, 1 minute. सर, 1 मिनट, लास्ट वाला बाकी है. Done, sir. Cos of gamma plus delta sin alpha plus beta equal to then cot. ओके, तो अल्फा बीटा टर्म वन साइड करो, गामा डेल्टा टर्म को वन साइड करो. This one you can write sin alpha plus beta upon sin alpha minus beta is equal to cos gamma minus delta upon cos gamma plus delta. Am I right? Yes, sir. Yes. Then after use component and dividend of both the sides. Use numerator minus denominator upon numerator plus denominator. तो क्या मिलेगा? Sin alpha plus beta numerator minus denominator sin alpha minus beta upon sin alpha plus beta plus sin alpha minus beta equal to cos gamma minus delta minus cos gamma plus delta upon cos gamma minus delta plus cos gamma plus delta. Yeah.
अब यूज करो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, कितना साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी कितना होता है? 2 cos sin beta. 2 2 cos cos sin 2 cos अल्फा साइन बीटा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी 2 sin a cos b. 2 sin a cos b cos a minus b minus cos a plus b minus 2 sin alpha sin. cos a minus b minus cos a plus b 2 sin A sin B 2 sin a sin b sin gamma sin delta cos a plus b plus cos a minus b 2 2 cos a cos cos Two b. cos a cos b. right cos alpha upon sin alpha cot alpha sin beta upon cos beta that is tan beta you can write cot beta क्योंकि सब cot में दिया गया तो इसलिए मैंने cot beta रखा sin gamma upon cos gamma 1 by cot gamma 1 by cot delta बराबर तो cot alpha cot gamma cot delta equal to cot beta okay sir okay sir मैक्सिमम वैल्यू बताया ना आज 1 होगा ये तो लास्ट टाइम डिस्कस किए थे ना हाँ सर हाँ सर लास्ट टाइम डिस्कस किए थे कोई भी पावर बढ़ाएंगे हाँ, तो सर। साइन स्क्वायर थीटा से कम रहेगा यस सर तो क्यों किसने पूछा उसको सर समझा नहीं होगा सर तो सर ये वाला मैंने पूछा था, मुझे समझ नहीं आया कैसे करना है ये वाला कौन सा 7th वाला। क्यों लास्ट टाइम क्या मैं तो क्लास में बताया था सर लास्ट टाइम नेटवर्क इशू की वजह से मैं देख नहीं पाया ना, ये रिकॉर्डिंग मिली मुझे सर। रिकॉर्डिंग नहीं मिली मतलब सर इस लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग हुई होगी वो सर मुझे यूट्यूब पे मिली नहीं, इसी वजह से। रिकॉर्डिंग तो मैं डाल देता हूँ ना मतलब आपके बैच में हाँ सर सर आप वो जूम वाला रिकॉर्डिंग भेजते हो सर, वो वहाँ पासवर्ड वाला रहता है ना, कभी हाँ, कभी Zoom- लॉगिन नहीं होता उसमें। कभी कभार सर उसमें चलता ही नहीं वो वीडियो। हाँ सर कभी कभी नहीं चलता सर उसमें। पासवर्ड में क्यों नहीं चलता है हाँ सर पासवर्ड में मैंने भी ट्राई किया था, नहीं वही चला। सर इसी वजह से। पासवर्ड में चलता है आप पासवर्ड ठीक से नहीं डाल पाओगे तो फिर तो चलेगा नहीं सर, सर बहुत पासवर्ड बार आए सब थे, परफेक्ट आया तो भी थे। नहीं चल रहा सर। ऐसा होगा नहीं तो सर, फिर मेरे कंप्लेंट से आता हो है रहा है। मतलब सर वो मैं- जो आपने ग्राफ बनाया था ना वो वाला वीडियो थोड़ा एक बार देखना था, तो बहुत बार पासवर्ड डाला सेम टू सेम, फिर भी नहीं हुआ। नहीं होता सर, बहुत बार ऐसा होता है। इसके अलावा भी आप सर मैंने तो कॉपी पेस्ट भी किया था सर। पीडीएफ भी डालता हूँ उसमें भी रहता है हाँ सर पीडीएफ मैंने पढ़ा, बट पीडीएफ से डायरेक्ट से वो पढ़ने से वो इतना समझ नहीं आया इस वजह से। वो तो है हाँ सर साइन का वैल्यू क्या होता है साइन का वैल्यू इट्स लाइज इन बिटवीन -1 to +1। इसको क्या बोलते हैं दोज वैल्यू लाइज इन बिटवीन -1 to +1 उसको क्या बोलते हैं उसका रेंज प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं
कोई भी वैल्यू 0 to 1 तक रहेगा, हम स्क्वायर पार्ट ये करेंगे। 0 to 1 दोज वैल्यू लाइज इन बिटवीन 0 to 1, इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके हम जब मैक्सिमम वैल्यू चेक कर रहे हैं तो मैं नेगेटिव कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम होने का चांस नहीं, तो कंसीडर कर रहा हूँ कि 0 to 1 दोज वैल्यू लाइज इन बिटवीन 0 to 1, इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन का सपोज 1/2, इसका पावर में बढ़ाते जाऊंगा, हाँ सर, तो भी ये नेगेटिव में नहीं जाएगा। नेगेटिव तो नहीं होगा, बट क्या होता है इनके बीच वैल्यू में, क्या छोटा होता है। इनइक्वालिटी रिलेशन क्या रहता है? में पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या होता है, कम होता है कि बड़ा मतलब बढ़ता है? कम होता है, कम होता है। कम होता है। दैट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑलवेज मोर देन, क्या होगा, क्यूब वैल्यू मोर देन पावर 4 वैल्यू मोर देन पावर 100 वैल्यू। यस सर। इसका मतलब साइन का पावर 8 क्लियरली लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यस सर। साइन पावर 73 आल्सो लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर साइन थीटा। स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलरली कॉस का भी यही होगा, कॉस का रेंज पार्ट भी वही था, तो साइन पावर 32 लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इक्वल कहां पे होगा, जब साइन 0 होगा, नहीं तो साइन 1 होगा, तब हाँ इक्वल सर। होता है, अदरवाइज स्ट्रिक्टली देता है। यस सर। सिमिलरली कॉस का पावर जो भी दिया गया 48 लेस देन इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दोनों का सम, तो साइन पावर 32 प्लस कॉस पावर 48 ऑलवेज इज लेस लेस देन देन इक्वल 1, टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज विच 1। इज ऑलवेज लेस देन 1। यस, तो हमेशा 1 के साथ इक्वल होगा, नहीं तो लेस होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। ओके बट सर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का रेंज कितना? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का रेंज कितना? π/2। रेंज, ये कौन सा फॉर्मेट दे रहा है? a sin theta plus b cos theta. a a sin sin थीटा theta प्लस plus b b cos cos थीटा, तो theta। इसका रेंज कितना होगा? √2 माइनस रूट टू से लेके प्लस √2, तो √2 का वैल्यू मोर देन 1, एक केस पर आपको मोर देन 1 आ रहा है, बट पावर मोर देन 2 होगा, आपका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होगा। ओके सर। ओके सर। Theta is the 400 degree, then 1 minus sin theta minus under root 1 plus sin theta, ये कितना होता है? 1 प्लस साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 plus sin theta, you can write sin theta by 2 plus cos theta by 2 का होल स्क्वायर। चेक करो, ये सुनो, इसका होल स्क्वायर कितना होता है? sin स्क्वायर थीटा by 2 हाँ प्लस सर जी। cos स्क्वायर थीटा by 2 प्लस 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2। यस। ये आपको 1 दे दिया, ये 2 sin थीटा cos थीटा, दैट इज sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा मतलब थीटा आ जाएगा। सिमिलरली 1 माइनस sin थीटा कितना होगा? sin square theta minus cos square theta। Minus cos theta. sin theta by 2 The whole minus cos square. theta by 2 the whole square। हाँ. राइट, Yes sir.
तो 1 प्लस साइन थीटा का रूट ओवर कितना होगा? साइन साइन थीटा थीटा 2 माइ प्लस कॉस थीटा बाय 2। साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का मॉड। बस यस सर इसका तो मॉड ऑफ साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होगा ना? यस, अभी भी बोल रहे हो साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। सिमिलरली 1 माइनस साइन थीटा का रूट ओवर क्या होगा? मॉड ऑफ साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2। यस, ठीक है। जब तक मॉडुलस नहीं लगाओगे आपका आंसर नहीं आएगा और आपका आंसर गलत आएगा। अब इसलिए वो थीटा का वैल्यू दिया गया। आप थीटा के वैल्यू पर आप जस्टिफाई मतलब ये करोगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। अब थीटा बाई 2 मतलब कितना आ गया? और 200 डिग्री। 200 डिग्रीज। तो अब इस साइन 200 डिग्री प्लस कॉस 200 डिग्री है ना, इसका मॉडुलस। अच्छा, 200 डिग्री लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। कॉस क्या होता है? नेगेटिव। इसका मतलब इनसाइड वैल्यू नेगेटिव हो गया। हाँ यस सर। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर क्या लिखूंगा? माइनस साइन 200 माइनस कॉस 200। यस, मतलब मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ साइन 200 साइन प्लस थीटा कॉस बाई 2 200। प्लस कॉस थीटा बाई 2, Cos क्योंकि theta। आंसर आपका थीटा बाई 2 फॉर्मेट में दिया गया, ओके सर। 200 फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। थीटा इसलिए 400 दिया गया ताकि आप मॉडुलस को हटा पाओगे। आप इनसाइड का वैल्यू को आप जस्टिफाई कर सकते हो कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव। अदरवाइज आपको थीटा वैल्यू नहीं दिया जाएगा तो आप इसको डिटरमिन कर नहीं पाओगे, इसका नेक्स्ट क्या होगा बता नहीं पाओगे। अच्छा, अब इसमें ये आया नेगेटिव, ये नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया। यस सर। तो एक नेगेटिव वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू कैसे पता चलेगा वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो इनसाइड वैल्यू मुझे पता नहीं चलेगा ना अभी। हाँ सर। तो मुझे इसलिए जो साइन 200 डिग्री you can write pi plus 20, यस सर। cos 200 degree you can write cos pi plus 20। यस सर। तो ये जो मुझे मिला साइन 200, अच्छा साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री। अच्छा, अब जो ये मिला साइन 200 डिग्री, जो मेरा क्वेश्चन था साइन 200 डिग्री माइनस कॉस 200 डिग्री मॉड, नाउ यू कैन राइट, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। साइन 20 डिग्री, यही हो जाएगा ना? यस सर। अच्छा, तो इसका वैल्यू जो है इसका वैल्यू वही है। अब मुझे बताओ cos 20 बड़ा होता है कि sin 20 बड़ा होता है? साइन कॉस 20 बड़ा होता है। cos 20 बड़ा होता है क्योंकि अप टू 45 तक आप ग्राफ देखोगे, साइन एंड cos का ग्राफ देखोगे, तो सर क्या साइन होता बड़ा था? होता है कॉस छोटा होता है। हाँ सर। साइन बड़ा होता है कॉस छोटा है तो 45। अप टू 45? नहीं सर, उल्टा होता तो 45 के बाद। ये साइन का ग्राफ, ये आपका cos का है। ग्राफ, हम्म। ठीक है। ये कहाँ पे हुआ 45 तक, ये cos यस का सर। ग्राफ, कॉस बड़ा होता है। तो कौन बड़ा था? कॉस से बड़ा। कॉस बड़ा था सर। अप टू 45 ये रेड cos, ठीक है ना। तो 45 तक cos बड़ा होता है, sin छोटा होता है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। ये वैल्यू पॉजिटिव मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव। यस सर। तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2। sin थीटा बाई 2 माइनस cos थीटा बाई 2।
right? Yes, sir. डालो 1 under root 1 minus sin theta, you can write Sin theta by 2 sin theta minus by 2 cos. minus cos theta by 2 minus under root 1 plus sin theta equal to minus of this, minus minus plus हो जाएगा, Yes, sir. sin theta by 2 plus cos theta by 2, तो सर 2 sin 2 थीटा आएगा. 2 sin theta by 2. हाँ 2 sin theta by 2. समझा? Yes, sir. Yes, sir. मॉडुलस बहुत इंपॉर्टेंट. स्क्वायर रूट ओवर कहीं पे लगेगा, मॉडुलस आपको यूज करना पड़ेगा. सर रुको, हुआ नहीं था. सर ऊपर तो थोड़ा ऊपर करो ना. वन और 3 ऑफ रहेंगे. डन. सर एक ही नो मिनट. सर 1 minute. थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो. डन. हाँ सर हो गया. This house shall not pass all of us. क्या बोलते हो इमानुएला? Okay, 10th one.
√2 माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, मुझे मिल गया a sin थीटा प्लस b cos थीटा फॉर्मेट। क्या करना पड़ेगा? रूट ए स्क्वायर प्लस A square plus B. मल्टीप्लाई डिवाइड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस B square. बी स्क्वायर। b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू 1/√2 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1/√2। इसमें कॉस का फॉर्मूला डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा कॉस का फायदा दिखाई दे रहा है, साइन का फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। इसको कर देता हूँ साइन π/4, इसको कर रहा हूँ कॉस π/4। ठीक है, अब आप इसको cos π/4 इसको sin π/4 कर सकते थे, बट इसमें ये cos ये sin होगा तो आपको sin a प्लस भी मिलेगा। ठीक है, हाँ सर। बट यहाँ पे मैंने sin डालूंगा, ये cos डालूंगा तो मुझे cos a cos b प्लस sin a sin b, मतलब cos a माइनस b फॉर्मूला आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, so this one you can write cos π/4 minus alpha. Am I right? क्यों cos में कन्वर्ट किया अभी पता चलेगा। तो आप लिख सकते हो √2 माइनस ये पार्ट को आप लिख सकते हो cos π/4 माइनस अल्फा, और अल्फा माइनस π/4 भी लिख सकते हो। ठीक है, अपॉन साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। इसको क्या लिखेंगे? देखते हैं, ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा? √2 बचा क्या? 1 minus cos. तो इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ 2 थीटा। तो 1 माइनस कॉस 2 Yes, थीटा sir. क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसको मैं 2 थीटा मान लिया, तो क्या होगा? फॉर्मूला 2 cos square theta. हाँ 2 cos square theta. Sin square. साइन स्क्वायर थीटा होएगा। 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये आपका कॉस लेने का ये फायदा था। सपोज मैं साइन में कन्वर्ट किया होता ना, तो 1 माइनस साइन 2 थीटा फिर कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ता है, मतलब ये 1 माइनस साइन 2 थीटा, मतलब इसके इसी हिसाब से करना पड़ता था फिर। ठीक है, तो इधर थोड़ा कॉस का एज था, तो इसलिए सर मैंने कॉस किया। सर हाँ आपने वो पूरे एंगल को 2 थीटा मान लिया। हाँ, π/4 माइनस अल्फा को 2 थीटा माना, हाँ ओके। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो गया। तो ये आपको दे देगा आपको कितना? √2 था, और ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। थीटा मतलब π/8 माइनस α/2। अंडरस्टूड? इसको मैंने 2 थीटा माना था ना, अब थीटा मिलेगा। थीटा मतलब क्या होगा? ये एंगल का हाफ होगा, π/8 माइनस α/2। नहीं समझा सर आप। हाँ सर समझा। हाँ मैं 2 थीटा किसको रखा? π/4 समझा माइनस समझा अल्फा, समझा तो थीटा क्या होगा? समझा सर। ठीक है। सर। हम्म, सर आपने वो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा जो डिनोमिनेटर में उसको भी मतलब साइन ए माइनस भी लिख सकते हैं ना, ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अभी तक नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो वही सोच रहा हूँ। मेरे ऑप्शन के हिसाब से मैं मतलब सोचना पड़ेगा क्या कर सकते हैं।
इसको साइन 2 थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो हाँ ठीक है, इसमें भी वही करते हैं, मल्टीप्लाई √2 डिवाइड √2 करो। हाँ सर। तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा को क्या लिखेंगे? साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा को क्या लिखेंगे? सर √2 √2 इंटू साइन sin π/4 a माइनस माइनस अल्फा, हाँ बराबर। √2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बट इसको सेकंड को मैंने डिनोमिनेटर को साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, हाँ सर। ठीक है। तो इसको लिख दिया मैंने √2 साइन π/4, यहाँ पे लिखता हूँ √2 साइन π/4 माइनस अल्फा, बराबर। तो इधर भी साइन 2 थीटा यूज करेंगे, इधर साइन 2 थीटा यूज करेंगे तो क्या होगा? डिनोमिनेटर में साइन 2 थीटा यूज करो, क्या मिलेगा आपको? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यस सर। तो 2 साइन π/8 माइनस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस π/8 माइनस अल्फा बाय 2, बराबर। यस सर। यस सर। तो नहीं सर ये तो नहीं tan नहीं, π/8 इधर रुको, एक ये होगा अल्फा माइनस π/4, नॉट π/4 माइनस अल्फा। साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, यहाँ पे गड़बड़ होगा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये आ जाएगा, इसमें √2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, साइन अल्फा इंटू 1/√2 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1/√2, इसके जगह मैं लिखूंगा cos π/4, इसको लिखूंगा साइन π/4, तो आपको मिलेगा √2 साइन a माइनस बी, मतलब अल्फा माइनस π/4, उल्टा मिल रहा है, राइट। सर उल्टा क्यों? आप खुद देखो ना, साइन a cos b, व्हाट इज योर a हियर? अल्फा ना। अल्फा हाँ a सर b समझा। द π/4, तो a Yes. माइनस बी आएगा ना, ओके यस यस। ठीक है। हाँ सर समझा। बट इसके साथ मैच करने के लिए आप क्या कर सकते हो, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन माइनस थीटा। साइन थीटा। माइनस तो साइन आपको π/4 माइनस अल्फा लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, बराबर। हाँ सर। हाँ सर। तो अभी मैं इसके जगह लिख देता हूँ माइनस √2 साइन π/4 माइनस अल्फा, राइट। अब ये माइनस आएगा, -2, इसमें साइन 2 थीटा डाला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक साइन कैंसिल हो गया, यस सर। 2 भी कैंसिल हो गया, बचा साइन बाई कॉस, कितना? माइनस -tan π/8 माइनस अल्फा बाई 2, यस सर। -tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? tan ऑफ माइनस थीटा, यस सर। इसको हम tan ऑफ कितना लिख सकते हैं? अल्फा बाई 2 माइनस, बाय ये एंगल को अलग मतलब चेंज कर दिया, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। ऑप्शन इज देयर। यस सर। न्यूमरेटर में मैंने कॉस में ब्रेक किया, डिनोमिनेटर को साइन में ब्रेक किया। समझा कि नहीं? समझा सर। हाँ राइट सर। साइड हाँ में सर सब समझा। जो भी फॉर्मूला यूज किया मैंने राइट साइड में रखा।
एक मैंने यूज किया साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की जगह √2 cos π/4 माइनस अल्फा। आप चाहो तो इसको अल्फा माइनस π/4 कर दोगे तो ये जो माइनस का ये है ना प्रॉब्लम, वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा cos थीटा। cos तो थीटा आपको ये माइनस हटाना है तो इधर से आप चेंज कर दो, अल्फा माइनस π/4 कर दो, तो आपका ये लास्ट को हम जब माइनस चेंज किए ना वो नहीं रहेगा। कर दो। हाँ सर हाँ सर। तो इसमें मैं इसको a मान रहा हूँ, π/4 को a मान रहा हूँ, यहाँ पे π/4 को a मान रहा हूँ, अल्फा को b मान रहा हूँ, तो क्या होगा cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos a माइनस b। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा π/4 माइनस अल्फा बराबर। और इसके बाद तो यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्मूला हम डाले हैं नहीं, अच्छा अल्फा माइनस π/4, मैंने π/4 माइनस अल्फा डाला था, तो अल्फा माइनस π/4 करता हूँ। एक मिनट, इसको कर देता हूँ अल्फा माइनस π/4, ये ले रहा हूँ अल्फा को ये ले रहा हूँ, π/4 को b ले रहा हूँ बराबर। हाँ सर। तो इसको रखेंगे अल्फा माइनस π/4। अब साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा आप यूज करोगे √2 साइन अल्फा माइनस π/4, राइट। अच्छा एक मिनट, तो इतना मैंने और एक फॉर्मूला आपको दिया था ना, वो यूज कर देंगे, इमीडिएट हो जाएगा आपका, रहने दो। एक मिनट मत लिखो। डिनोमिनेटर क्या हुआ, ये यूज किया √2 साइन अल्फा माइनस π/4 बराबर। ये भी मत यूज करो। एक बार और एक बार कर देता हूँ, ये देखो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, मैंने √2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो इसको लिखा कॉस अल्फा इंटू 1/√2 प्लस साइन अल्फा इंटू 1/√2, am I right? Which is √2, इसको मैंने यूज किया cos अल्फा cos π/4 प्लस sin अल्फा sin π/4, that is cos a cos b plus sin a sin b, which is cos a minus b, अल्फा माइनस π/4। और एक यूज किए sin अल्फा माइनस sin cos अल्फा, here also multiply divide √2, तो you have sin अल्फा into 1/√2 minus cos अल्फा into 1/√2, which is √2, ये हो गया sin अल्फा cos π/4 minus cos अल्फा sin π/4, that is √2 sin a cos b plus cos a sin b, that is sin a minus b, understood? ये दो फॉर्मूला मैंने यूज किया। अब √2 कैंसिल हो गया, बचा 1 माइनस cos अल्फा माइनस π/4 अपॉन sin अल्फा माइनस π/4। मैंने ले रहा हूं अल्फा माइनस π/4 को मैंने 2 थीटा माना, तो आपका क्वेश्चन बन गया क्या है, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन
साइड sin 2 थीटा। इसका क्या फॉर्मूला था? हाँ सर tan to tan थीटा था। सॉरी हाँ tan थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। आपका फॉर्मूला था tan थीटा, ठीक है, which is tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे? अल्फा बाई 2 माइनस पाई हो गया। Yes, sir. डन। No, sir. 1 minute. 1 minute, sir. प्रतिदिन में 10 Done, sir. 11 क्या दिया गया? cos 5 थीटा इक्वल टू, ये तो वो सिमिलर क्वेश्चन हो गया ना, sin 6 थीटा वाला। हाँ सर देन वैल्यू ऑफ डी डाल दो, थीटा की जगह कोई डालो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थीटा की जगह कुछ डालो, क्या रखोगे? 30 नहीं, आपको डी वैल्यू चाहिए ना, आप ऐसा चूज, आपका ए बी सी दिया गया, आप थीटा की जगह क्या डालोगे? आपका ए बी सी नहीं रहेगा। थीटा की जगह आप कौन सा वैल्यू 90 डिग्री, डालोगे? 90 डिग्री, आप ए बी सी हट जाएगा, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा। 90 डिग्री सर। 90, तो ये हो जाएगा cos 5 पाई बाय 2 इक्वल टू ये 0 0 0 प्लस डी। 5 पाई बाय 2 मतलब कितना होता है? 2 पाई प्लस पाई बाय 2, 0 होगा। तो ये भी आपका पाई बाय 2 पर आ जाएगा, इक्वल टू पाई बाय 2, तो ये 0 आ जाएगा, तो डी इक्वल टू 0। Yes, sir. Okay, sir. a plus b plus equal to 3 pi by 2, then cos 2 a plus cos 2b plus cos 2c plus 4 sin a sin b sin c is what? ऐसा टाइप करता हूँ, क्वेश्चन के थे पाई लेके यहाँ पे 3 पाई बाय 2 दिया गया, और देन cos 2a plus cos 2b plus cos 2c plus 4 sin a sin b sin c is equal to what? Okay, तो a plus b कितना होगा? 3
I minus c, minus 3 pi by 2 minus c, तो cos ऑफ a प्लस b कितना होगा? cos of 3 pi by 2 minus c, कितना होता है? माइनस साइन से sin a प्लस b कितना होगा? माइनस कॉस से माइनस cos। बस ग्रुपिंग करो, डालो और cos c प्लस cos d डालो, कितना होता है? 2 cos 2 cos c plus a d by 2, plus b 2a a plus 2b प्लस by d 2, बाई 2 मतलब a प्लस b होगा इंटू cos c माइनस d बाई 2 yes sir, a a minus b होगा, माइनस b प्लस cos 2c। इसको कुछ मत करो, ये आज इट इज रखो, ठीक है? इसको कुछ मत करो। और cos a प्लस b की जगह कितना डालेंगे? minus sin c, माइनस साइन से तो माइनस 2 साइन c इंटू cos a माइनस b। अब cos 2 थीटा को 1 साइन में ब्रेक माइनस करो, 1 माइनस 2 साइन से इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c yes sir, प्लस आज इट इज राइट, क्योंकि इसमें साइन सी आ गया ना, इसलिए मैंने साइन सी में कन्वर्ट किया। cos c होता तो मैं cos c में convert होता है, cos में कन्वर्ट करना पड़ता। हाँ sir, अब ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा? 1 आ गया, minus 2 sin c, माइनस 2 साइन सी कॉमन ले लो, बचा cos ऑफ a माइनस b प्लस साइन सी, हाँ sir, which is 1 minus 2 sin c cos of a minus b। sin c की जगह क्या लिखेंगे? sir plus 1 भी बचेगा sin c के अलावा, 1 लिख दिया ना इधर। okay sir, हाँ हाँ, sin c की जगह क्या लिखेंगे? माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस cos a प्लस b। yes sir, cos a minus b माइनस cos a प्लस b 2 sin A sin A sin B 2 sin a sin b प्लस 4 sin a sin b sin c। तो सर 1 बचेगा आंसर, ठीक है? और एग्जाम में आपको ये करना है, ऐसा क्वेश्चन बाई चांस आ गया, आप ऐसे 3 एंगल सिलेक्ट करो जिसके लिए तीनों का सम 3 पाई बाई 2 होगा। 90 एक a इक्वल टू b इक्वल टू c इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब डाल दो cos 2a मतलब cos पाई। अब क्वेश्चन क्या है? cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c प्लस 4 sin a sin b sin c, है ना? हाँ सर, cos 2a का वैल्यू cos पाई का वैल्यू -1 -1 -1 4 1 1 1, हाँ सर कितना मिला? 1 समझा? हाँ सर एग्जाम के टाइम पर ऐसा कर सकते हो। हाँ सर 2 सेकंड के लिए 11th क्वेश्चन दिखाओ ना। ओके सर, हो गया सर। 14 कर लो सर अभी। सर मैं समझ नहीं आया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 पाई बाई डी 3 पाई बाई 2 दिया है, तो हमने a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c के केस में पाई बाई 2 क्यों लिया सर? नहीं, आपका मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो, बट तीनों का सम 3 पाई बाई 2 होना चाहिए। ओके सर, आप कोई भी एंगल चूज कर सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। आप बोलोगे मैं a को पाई ले लेता हूँ, b को 0 लेके c को पाई बाई 2 ले लेता हूँ, तभी होगा। ओके सर, आप ओके आप बोलोगे मैं एक 60 एक 120 एक 90 रखता हूँ, तो भी होगा।
ओके सर, कोई भी 3 एंगल ऐसा सिलेक्ट करो जिसका सम 3π/2 होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक। तो एक ही असाइनमेंट में पेपर खत्म, टाइम खत्म, 5 मिनट बचा है। असाइनमेंट 9 में क्या डाउट है? सर 9 कंपैरेटिवली इजी था। सर अगले हाँ। लेक्चर में करें? ठीक है, 9th वन इजी, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम ये सब है ना, हाँ सर, वो पीरियोडिसिटी स्टार्टिंग हो। में सब हो गए ठीक थे। है, आज जो हुआ ना उसके बाद आप कर सकते हो। Yes, थोड़ा sir. मतलब जो नहीं हुआ था अभी शायद हो जाएगा। सर हम्म सर ट्रिगो में मतलब कितने टोटल असाइनमेंट्स हैं? ये चैप्टर के लिए मैंने 9 असाइनमेंट दिया है, ये खत्म। हाँ सर मतलब दिया, मतलब टोटल कितनी है ओवरऑल, मतलब ट्रिगो के लिए? ऐसा नहीं, मैं क्लास के हिसाब से बना के देता हूँ। अच्छा ओके सर। हाँ So, अब तक आपने 9 ही दिए ना? हाँ, अभी तक 9 दिए और ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। खत्म हो गया गया? खत्म? हाँ, ट्रिगो का फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ। सर मतलब ठीक है। आज मतलब सर और एक चैप्टर है और ट्रिगो एक का? चैप्टर है क्या सर? नहीं, ट्रिगो का 4 चैप्टर्स होते हैं, बट वो पीरियडिकली होगा, मतलब नेक्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज करेंगे। बट नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना, ये ट्रिगो का जो बचा असाइनमेंट 9 उसको करेंगे। बस और 2-4 क्वेश्चन जो मैंने बताया नहीं, क्वेश्चन कंसेप्ट हो चुका है। ओके सर सर। और एक्चुअली सीरीज, 2 मॉड्यूल में सीरीज मॉड्यूल मैंने से हाँ मॉड्यूल से मॉड्यूल डाउट्स जो हो हाँ, बाकी अभी जितना मॉड्यूल्स हो चुका है, इसके बाद रेस्ट पार्ट इज योर होमवर्क, मतलब आप जैसे पूरा करके बचा हुआ जैसे जो ये करना है। करके पूछोगे मतलब जितना भी मॉड्यूल में जितनी भी एक्सरसाइजेस है सब हम कर सकते हैं ना? सब। हाँ, वो आपका अभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे करके मुझे कैसे पूछना, क्या करना, दैट इज अप टू यू। ओके सर। ओके सर, ओके ठीक। सर। Okay, sir. सर तो अभी सर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक चालू होगा सीक्वेंस एंड सीरीज। नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में ये पूरा चला जाएगा, मतलब ये असन और 1-2 सीरीज मैंने बताया नहीं, वो बता दूंगा, उसमें चला जाएगा टाइम। तो सर नेक्स्ट लेक्चर लास्ट होगा ना ट्रिगो का, हाँ। फर्स्ट चैप्टर का? सर ओके। सर अगर नेक्स्ट लेक्चर में मतलब थोड़ा टाइम बचा तो ऐसे मॉड्यूल का पूछ सकते हैं उसमें से? हाँ हाँ ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, चलो। सर 9th का असाइनमेंट 9 का भी नेक्स्ट लेक्चर में ही होगा ना? हाँ, असाइनमेंट 9 होगा। आपका होमवर्क अभी क्या है, असाइनमेंट 9 प्लस मॉड्यूल मॉड्यूल में जितने सारे क्वेश्चन बचा, मतलब आप अपने टाइम के हिसाब से करते जाओ। ओके ठीक है, थ्योरी पार्ट ओवर। सर आज का कोई Okay, sir. असाइनमेंट आएगा? नहीं, ओके सर। आज का अभी मॉड्यूल में इतने सारे क्वेश्चन बचा है, उसको तो करो। हाँ सर। ओके सर। ठीक है? ओके सर। सर हाँ, आपका ठीक होमवर्क है जो ड्राइव पे अपलोड करना है, मतलब वो मैथ्स 1 में करना है, मैथ्स 2 में करना अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रहे हो? है? सर आपका जो होमवर्क है ना ड्राइव पे अभी अपलोड करना है, वो मैथ्स 1 में करना है या मैथ्स 2 में करना है? आपको कैसे जो बताया गया उसी हिसाब से करो। नहीं सर, मतलब अपलोड करना तो मतलब फोटो सर वही करेंगे, बट मैथ्स में ना 2 मैथ्स दिया है, मैथ 1 और मैथ 2, मतलब एक सौरभ सर का रहेगा और एक आपका। सो अच्छा। मतलब कौन सा किसका है वो नहीं पता व्हाट्सएप पे भेजा है, मतलब कि कौन सा किसका है। शायद सौरभ सर का 1 रहेगा, मेरा 2 हाँ रहेगा। सर, आपका 2 है सर, हाँ सौरभ सर का व्हाट्सएप पे दिया है। ओके सर। लेकिन मैंने देखा था किसने तो मेरे ड्राइव पर डाल दिया था सब कुछ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब डाला था, ऐसा सर मत हम करो। लोग का मतलब अब तक एक्सेस सर हुआ हमें नहीं मिला है। ही कल नहीं ट्राई है। किया हाँ था, सर, कल ट्राई किया अपलोड करने का, लेकिन बता रहा है कि यू कांट अपलोड दी फाइल, ऐसा दिखा रहा था। और अब तक मिला मेरे ही नहीं है नहीं मिला है। नहीं, वो जो ड्राइव आपको अलग से वो देंगे, मेरे ड्राइव पर, मेरे पर्सनल ड्राइव पर किसने डाल दिया था। सर इवन मुझे अभी तक ड्राइव का ना ही वो मेल मिला है जिसमें हाँ कि सर, मेरे मुझे को भी भी अपलोड मेल करना नहीं है। मिला है सर। दैट आल्सो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों भी मुझे डाला गया था, किसने डाला? चलो, ओके, बाय। बाय बाय सर, थैंक सर। यू बाय सर। सर, थैंक यू सर। थैंक बाय यू, सर, थैंक यू सर। थैंक यू। बाय। Bye, sir. बाय सर, थैंक यू सर।